Good morning, everybody. Welcome to the next step, next day of design of my life. Well, आज 13th डे हो गया. In this webinar series, we are learning to design our life the way we want to live. But you know, कभी-कभी हमारी लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि situations go out of control. और ये सभी के साथ होता है. You are not the only body जो लाइफ को अपनी अकॉर्डिंग जीना चाहते हैं. हर कोई चाहता है, बट हर कोई जी नहीं पाता. बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं लोगों की जिंदगी में. आज इस वेबिनार के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि नेगेटिविटी हमारे चारों ओर से आ रही है. हाउ वी कैन डील विद इट. क्रिटिसिज्म हमें चारों तरफ से आ रहा है. हाउ वी कैन डील विद इट. लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, वो कैसे डील करें उसके साथ. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम अपने एक हार्मनी में चल रहे होते हैं, अपने एक मोमेंटम में चल रहे होते हैं, बट जब हमारे साथ कुछ इस तरीके से सिचुएशन हो जाती है, एवरीथिंग गोज आउट ऑफ कंट्रोल. एवरीथिंग गोज आउट ऑफ कंट्रोल. जस्ट इमेजिन, आप काम से वापस घर की तरफ आ रहे हैं, आप कार के अंदर हैं, बहुत लाइट म्यूजिक में एंजॉय करते हुए जा रहे हैं. आप गाड़ी चला रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हैं, यू आर इन एक्सीलेंट मूड. बट होता क्या है, थोड़ा सा आगे जाके आपकी जो कार है वो सामने वाली कार पे बहुत हल्की सी टच हो जाती है. बहुत हल्की सी, शायद माइनर सा स्क्रैच भी नहीं आया, बट टच हो गई. अब जो सामने वाली कार के अंदर जो पर्सन है वो आपके पास आता है और आपको उल्टा सीधा बोलने लगता है. बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलने लगता है. तो क्या करना चाहिए आपको उस वक्त? आपको लड़ना चाहिए. अगर वो सामने वाला अब्यूज कर रहा है तो आपको भी अब्यूज करना चाहिए. हम अपनी वर्क प्लेस पे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हम कुछ बात कर रहे होते हैं, हमारा साथ वाला कलीग कुछ और बात कर रहा होता है. किसी चीज से उससे प्रॉब्लम होती है, किसी चीज से आपको प्रॉब्लम होती है, बातें बननी शुरू हो जाती हैं. एंड इस केस में ज्यादातर क्या होता है, वो इंसान आपके पीछे से आपकी बुराई करने लग जाता है. आपको क्या करना चाहिए? आपको भी बुराई करनी चाहिए. व्हाट यू शुड डू? अब आप किसी सिचुएशन में बैठे हैं और कोई पर्सन आपके बारे में कुछ ऐसा बताता है जो आपको भी नहीं पता था, और बोलता है भाई देख तेरे बारे में ऐसा पता लगा है और इस इंसान ने मुझे बताया है. व्हाट यू शुड डू? क्या करना चाहिए आपको? आपको तुरंत कॉल करके उसे सुनाना चाहिए, भाई तूने क्या बोल दिया. क्या ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ डेली बेसिस पे नहीं होती? डेली बेसिस पे हम सब इस तरीके की कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. ये चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में. एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग है ना कम्युनिटी में रहते हैं, हम मिलकर रहते हैं. तो इस तरीके की चीजें होना बहुत ज्यादा कॉमन है, बहुत ज्यादा कॉमन है. किसी को आपकी सक्सेस से प्रॉब्लम होगी, किसी को आपको किसी चीज से प्रॉब्लम होगी. दीज थिंग्स आर वेरी वेरी कॉमन. बट माई क्वेश्चन इज सेम, व्हाट यू शुड डू. देखो, अगर आज हमें कॉन्शियस लेवल पे समझ आ जाएगा कि हमें क्या करना है, तो अगली बार विल बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग. बिकॉज मैं आपकी प्रोडक्टिविटी को ना बिल्कुल भी नहीं चाहता वो किसी भी तरीके से हैम्पर हो, आपका फोकस किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो, क्योंकि बहुत ज्यादा होता है. वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स.
हम इमोशनल हैं, छोटी छोटी चीजों पे हम इमोशनल हो जाते हैं। नाउ if you are facing such things, suppose you are living in a family और आपके पेरेंट्स ही आपको किसी चीज के लिए बोल रहे हैं, हो सकता है आप मैरिड हैं एंड आपकी वाइफ आपको किसी चीज के लिए बोल रही है, या आपके हस्बैंड आपको किसी चीज के लिए बोल रहे हैं। अभी यहां पे ना हमें दो चीजें समझनी पड़ेगी। पहली चीज क्या है, देखो जो क्रिटिसिज्म होता है ना, दो तरीके का होता है। एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एक होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है कि वो जो बात बोली जा रही है उसमें सच्चाई है और उससे आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट जुड़ा हुआ है। मतलब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि किसी ने आपके बारे में बोला कि भाई ये इंसान ना काम के दौरान काम नहीं करता, ये बातें करने लग जाता है, और वो बात सच भी है कि ठीक है यार, आप काम नहीं करते, काम के दौरान बातें करने लग जाते हो, तो यू शुड इंप्रूव ऑन इट। सो इट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। एक होता है डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, मतलब आप की कोई गलती नहीं है, आप बिल्कुल ठीक है, बट सामने वाले ने आपके बारे में कोई बुराई कर दी। यार इस लड़के का ना उस लड़की से चक्कर चल रहा है, या इस लड़की का ना उस लड़के से चक्कर चल रहा है, ये ऐसे हैं वैसे हैं, जो भी, ये तो बहुत शराब पीता है, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर 100% फाइन, बट फिर भी people are talking negative or giving a critic about you. Then there are two kind of criticism, as I told you, constructive and destructive. अब आपको समझना पड़ेगा दोनों से डील कैसे करना है। देखो अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो व्हाट यू शुड डू, यू शुड बी एन एक्टिव लिसनर, यू शुड लिसन। पहले तो इन द बोथ द केसेस यू शुड लिसन। अगर आपको लगता है ये बात ठीक है, आप गलत हो, तो आपको वहीं पर उसे मानना है, आपको एडमिट करना है। एंड देखो ईगो को ना साइड रखो, पहले तो ईगो नहीं आनी चाहिए बीच में, क्योंकि अगर आपकी गलती है और आपके बारे में तब भी कोई इंसान बोल रहा है यार तूने ऐसे किया, अगर सच में आपसे गलती हुई है देन एडमिट इट। फिर आप उसे बोलो जी बिल्कुल मेरे से गलती हुई है, आई एम सॉरी, और सॉरी व्हेन यू एक्चुअली वांट टू चेंज इट। ठीक है मैं इसे इंप्रूव करूंगा, आप बोलो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम मैं इस पे इंप्रूव करूंगा। दैट पर्सन जो क्रिटिसिज्म दे भी रहा होगा ना, वो भी एक बार को फील करेगा नहीं यार ये इंसान ठीक है, ये एडमिट कर रहा है, ठीक है। इफ इट इज अ कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, नाउ इफ इट इज डिस्ट्रक्टिव, मतलब आपने कुछ किया भी नहीं है और तब भी आपको बोला जा रहा है, ये बहुत ज्यादा केसेस में होता है, तब क्या किया जाए। क्रिटिसिज्म वो मुंह पे भी दे सकता है, किसी और को भी पीछे, मतलब बैक स्टैबिंग हो सकती है, पीछे से पीठ के पीछे बातें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। And tell you what, first of all, just remember, a criticism is a bunch of words. पहले तो शब्द है, ये कंफर्म है कि एक बार शब्द मुंह से निकल गए वापस नहीं आ सकते। आपके बारे में किसी ने बोल दिया, आपके मुंह पे बोल दिया, तो वो इंसान उन शब्द को वापस नहीं ले सकता। But you being a better person, you want to be successful person, you do not want to be disturbed. आपका अपना एक इमोशनल स्टेट था, वो चेंज हो गया। क्यों चेंज होता है इमोशनल स्टेट? क्योंकि थॉट्स दूसरे आ जाते हैं। बिकॉज मैंने जैसे पहले वेबिनार्स में बताया कि हम लोग ज्यादातर टाइम अपने बारे में सोचते हैं, ज्यादातर टाइम अपने बारे में सोचते हैं। तो जब इंसान कोई हमारे बारे में बोलता है तब भी हम उसे अपने बारे में सोचते हैं, जबकि वो ज्यादातर टाइम हमारे बारे में नहीं सोच रहा, वो अपने बारे में ही सोच रहा है, बट हम उसे पर्सनल लेते हैं। देखो जो डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है ना, उन्हें पर्सनल लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बोला वो वर्ड्स हैं, कोई बुलेट नहीं है, कोई तलवार नहीं है कि अगर आप पे आ भी गई, आपको लग भी गई, तो आपको वो हार्म कर रही है। वो है दिस इज हाउ यू टेक इट, दिस इज हाउ यू टेक द नेगेटिविटी। इट इज नॉट गोइंग टू हार्म यू जब तक आप अंदर से स्ट्रांग हो।
What's the best way to avoid it? Just give it a smile. Just give it a smile. अब कभी कभी क्या होता है, वटेवर ठीक है, हम कूल हैं यार, हम बिल्कुल, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बैठे हुए हैं, और होता क्या है, बात बढ़ती जा रही है आपकी आंखों के सामने. नाउ द सेकेंड बेस्ट वे टू अवॉइड, ऑब्वियसली टू डील विद इट, इज टू अवॉइड इट. चले जाओ वहां से. ज्यादा से ज्यादा आप क्या कह सकते हो कि कल बात करेंगे. मेरे फादर साहब ने मुझे ये चीज सिखाई है कि कभी पुष्कर आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आपका मन करे कि मैं इसे सुनाऊं, मैं बोलूं, या कभी आपका हाथ उठाने का भी मन कर जाए, एक चीज ध्यान रखना, हमेशा ये काम करना, मेरे फादर ने मुझे सिखाया. आप ये बोलना कि कल बात करेंगे. जब आप ये बोलते हो कि कल बात करेंगे, मेरे फादर साहब ने बताया कि जब एक इंसान गुस्से के मूड में होता है, एंगर वाले मूड में होता है, उस वक्त उसे कुछ नहीं दिख रहा होता, उससे उस वक्त उसकी सही और गलत की सोच खत्म हो जाती है. और एक इंसान की जब सही और गलत की सोच ही खत्म हो गई, तो आप सोचो सामने वाला इंसान उस वक्त इज नॉट एक्टिंग एज ए ह्यूमन बीइंग, उसके सेंसेस कंट्रोल में नहीं है. ही कैन से एनीथिंग टू यू. सो द बेस्ट वे इज टू अवॉइड इट. आपने देखा ना, कभी कभी लड़ाई होती है, कोई इंसान किसी को ईंट पकड़ के मार रहा है, रॉड पकड़ के मार रहा है, कुछ मतलब यू माइट हैव सीन इट. सेंसेस खत्म हो गए भाई, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई. They do not know what they are saying. So the best way is to avoid it. Remember the word. If you can write it down. कल बात करेंगे. We will talk tomorrow. क्योंकि वो 24 आवर्स के अंदर उसका वाला स्टेट खत्म हो जाएगा, एंगर वाला, और अभी सही और गलत वाला, जजमेंटल वाला स्टेज शुरू हो जाएगा. एंड अगर उस इंसान की भी गलती होगी और वो रेडी होगा एडमिट करने के लिए, तो वो मानेगा. और अगर मैं सच बताऊं, वो नहीं मान रहा, सपोज करो वो नहीं मान रहा, तो इसके ना कुछ स्टेप्स हैं. कन्फ्लिक्ट कब होता है? जब आप कोई बात कह रहे हो और सामने वाला वो बात को नहीं समझ रहा, या सामने वाला भी कोई बात कह रहा है और हम भी नहीं समझ रहे. इन दोनों केसेस में कन्फ्लिक्ट्स होती हैं. सो द उसके बाद आपको करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो देखो, जो आपकी बात है वो सामने रखो, बहुत इजीली टेबल पे. व्हाट इज योर मैटर? अब सामने रखने के बाद आपको ये चेक करना है कि यार ये जो मैंने बात रखी है, अब ये पूरी भी होगी या नहीं होगी, ये होगी या नहीं होगी, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे होगा नहीं होगा. और उसके बाद एक्चुअल कन्फ्लिक्ट शुरू होती है. बट अगर आपने दोनों बात नहीं भी रखी हो, तब कन्फ्लिक्ट शुरू हो गई, तो वो कन्फ्लिक्ट कॉम्बैट में भी चेंज हो सकती है. नाउ अभी सपोज करो, मैं वही वाला एग्जांपल लेता हूं कि आपकी कार टच हो गई और सामने वाला आके आपको कुछ बोल रहा है. अब यहां पे सबसे पहले मैंने जैसे बताया, गलती हमारी थी. चाहे उससे टच हो गई, उसने इमीडिएटली ब्रेक मार दिया, फिर भी हमसे टच हो गई. चाहे हमारी गाड़ी को ज्यादा नुकसान हो गया, यू नो व्हाट वी शुड से? सो सॉरी यार, बड़े प्यार से स्माइल करते हुए, गलती हो गई. अब कुछ लोग ऐसे मूड में होते हैं, वो आपको तब भी बोलेंगे, उसके बाद भी बोलेंगे. यार एक चीज ध्यान रखो जो मैंने देखी है, कि ह्यूमन बीइंग्स, ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी से, अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है. अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं. सपोज करो आप जहां पे काम करते हो, वहां पे कोई आपका फ्रेंड है, वो आपको आके कुछ उल्टा सीधा सुना दे. तो जैसे मैंने आपको ये स्टेटमेंट लिखी, वो उल्टा सीधा, ओ उल्टा सीधा मुझे कैसे सुना देगा, मैं उल्टा उसे सुना दूंगा. यहां पे अगर आपको पता लग जाए कि उसके घर में यार उसका ना डिवोर्स होने वाला है, आपको पता है यार बेचारा वैसे ही परेशान है, चलो बोल रहा है बोलने दे, कोई नहीं. तो यू कैन लिसन, यू विल हैव द एबिलिटी कि चल यार ये इंटेंशनली अभी नहीं है, इसकी स्टेट ऐसी चल रही है माइंड की. आप ना हर इंसान को ऐसे ही देखो. प्रोबेबली व्हेन आई यूज्ड टू ट्रेवल इन मेट्रो, तो मैं देखता था कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना किसी से ना कुछ बोल ही देता है. लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं, भाई तेरा हाथ लग गया, तेरा ये हो गया, वो हो गया. एंड मैं जब उनके चेहरे देखता था, मुझे समझ आता था यार वैसे फ्रस्ट्रेटेड आदमी है.
हो सकता है बॉस ने सुना दिया हो। वो ये ना, देखो, अगर आपको किसी ने डांटा, आपको किसी ने क्रिटिसाइज किया, आपके बारे में कुछ बोला, तो वो फ्रस्ट्रेशन ना एज अ ह्यूमन बीइंग हम किसी और पे निकालते हैं, फिर वो किसी और पे निकालता है, एंड दिस साइकिल गोज ऑन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अभी यहाँ पे क्या, नेगेटिव एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, फैलती रहेगी, ट्रांसफर होती रहेगी। बट एक्चुअली इफ यू आर लिसनिंग टू माई दिस वेबिनार, आई वॉन्ट कि वो नेगेटिविटी वाली चीज ना आपके अंदर आए ना, you become very positive and you become focused. So we need to be cool, and हमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि यार ये चीज ना देखो इस तरीके से आ रही है। मैंने बताया ना, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव है तो हम लेंगे, वी विल एडमिट इट। डिस्ट्रक्टिव है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज टू अवॉइड इट, बिकॉज हम नहीं चाहते आगे कोई भी बात बढ़ानी नहीं है। We are a civilized human beings, we will not fight as animals. But I see people who fight. In relationships, they fight. I've seen fights between girlfriend बोल रही है, बॉयफ्रेंड बोला तूने उस लड़के से बात क्यों करी, गर्लफ्रेंड बोल रही है कि मेरी अपनी मर्जी हो, एंड आई हैव सीन फाइट्स। आई हैव सीन फाइट्स भाई भाई के अंदर। ये रेगुलर चल रहा है, हर घर में चल रहा है, आप मानो ना मानो, आप ये चीज ऑब्जर्व करो, हर जगह कन्फ्लिक्ट चल रही है। भाई तूने ऐसा क्यों कर दिया, किसी ने ऐसा क्यों कर दिया, और लोग ना फटाफट लड़ने लग जाते हैं, फटाफट अंदर से एकदम एकदम से अंदर से आती है एनर्जी, पता नहीं कहां से। आई हैव सीन, एक मेरा फ्रेंड है, ही इज जाट, तो वो कार में ना हॉकी स्टिक लेके चलता है। मैंने कहा भाई जरूरी है तेरी किसी से लड़ाई होगी? नहीं भाई हमारी तो हो जाती है। क्यों हो जाती है? अगर हम ना करें तो ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि किसी को हार्म करने से हमारा क्या फायदा है, आप बताओ। मैं कहता हूं अगर हमने किसी को हार्म कर भी दिया तो हमारा क्या फायदा हो गया? कुछ भी नहीं हुआ। इसमें यह दिखाने से कि मैं ज्यादा सुपीरियर हूं, आप सुपीरियर नहीं बनते। आप सुपीरियर तब बनते हो व्हेन यू आर काम, एंड जब सामने वाले को रियलाइज होता है यार मैं गलत था, वो इंसान ने तो कुछ भी नहीं बोला मुझे, देन यू कैन बिकम सुपीरियर। And even if second person doesn't realize it, it's okay. You should carry on your work. You should carry on your work. Now, negativity is all around us, all around us. हर कोई आपको, चाहे करियर की बात करो आप किसी से, तब भी लोग नेगेटिव बोलेंगे। आप रिलेशनशिप्स की बात करो तब भी लोग नेगेटिव बोलेंगे। आप काम की बात करो तब भी लोग नेगेटिव बोलेंगे। द बेस्ट वे इज टू बिकम पॉजिटिव। आई टेल यू, यू अट्रैक्ट द थिंग्स। आप अट्रैक्ट करते हो चीजों को। अगर आप नेगेटिव हो तो आप नेगेटिव चीजों को, नेगेटिव लोगों को, नेगेटिव इमोशंस को अट्रैक्ट करोगे। एंड इफ यू आर पॉजिटिव इनसाइड, योर बॉडी वाइब्रेशंस will be different. You will attract positive people. Just imagine कोई आपके आसपास, is there anybody who is spiritual? क्या वो फाइट करते हैं? No. They know how to deal with it. You know, conflicts उनकी लाइफ में भी होती हैं, लोग उनके बारे में भी क्रिटिसाइज करते हैं, बट दे नो हाउ टू डील विद इट। और ये एबिलिटी ही को तो वो स्ट्रॉन्ग कर करके वहां पे पहुंचे हैं। हम देखते हैं उनके चेहरे पे कितना काम है, कितना कितना पीस है। वेरी डिफरेंट ह्यूमन बीइंग्स। ऐसा लगता है यार उनकी तो एनर्जी अलग है। इफ यू फॉलो सम गुरुजी और समवन, आई विल नॉट बी ब्लैक एंड व्हाइट, बट अब देखो ज्यादातर द पीपल हु आर कहते हैं ना एनलाइटेंड, जो अंदर से जो वो एनर्जी होती है उनके अंदर, ऐसा नहीं है कॉन्फ्लिक्ट्स उनकी लाइफ में नहीं आते, उनकी उनकी लाइफ में नेगेटिविटी नहीं आती। पहली बात तो दे आर वेरी पॉजिटिव पीपल, so they do not attract negativity. And if there is a criticism, they know what is constructive, what is destructive.
and then they know how to deal with it. So their ability to deal with it makes them that person. फिर वो एवरेज ह्यूमन बीइंग से हटके एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं. ऐसे लोग सोसाइटी में होते हैं, बट आई वॉन्ट यू टू बिकम लाइक दैट. मैं कभी भी नहीं चाहता कि अगर आप मुझसे कोई एडवाइस लेते हुए, इफ यू लर्न समथिंग फ्रॉम मी, तो मैं कभी भी आपको लड़ता हुआ नहीं देखना चाहता. मैं चाहता हूं यू बिकम अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, अ क्लास अपार्ट, एवरेज नहीं, नीचे वाला नहीं. I want you to be on next level in life, in everything. And जितनी जल्दी इन्हें अवॉइड करना शुरू करोगे, you will know how to deal with it. See, if it is constructive criticism, take it as soon as possible, because that is making you a better human being. But if it is destructive, avoid it. Do whatever you were doing. See, अंदर से if you know I am right, मैं ठीक हूं, तो सर दुनिया में कोई भी बेटर जज नहीं है. अगर आप अपनी नजरों में ठीक हो, तो दुनिया कुछ भी बोल रही है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आप अपनी नजरों में गिर गए और दुनिया कितना भी अच्छा बोल रही है, बहुत फर्क पड़ता है. आई रिपीट माई सेंटेंस कि अगर आप दुनिया की नजर में गलत हो और अपनी नजरों में ठीक हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. लोगों के ओपिनियन तो चेंज होते रहते हैं. अगर आपने जूलियस सीजर्स, अगर आपने कभी पढ़ी हो, तो स्टोरी पढ़ी हो, तो ज्यादातर लोगों के ओपिनियन ना आपके बोलने पे चेंज हो जाते हैं. लोग किसी की सुनते हैं किसी की तरफ, किसी की सुनते हैं किसी की तरफ. तो लोगों की बात नहीं कर रहा मैं आपकी बात कर रहा हूं. मैं कह रहा हूं अगर आप अपने आप में ठीक हो, तो दुनिया कुछ भी बोले कोई फर्क नहीं पड़ता. बट अगर आप अपनी नजरों में गलत हो ना, तो दुनिया कितना भी अच्छा बोले बहुत फर्क पड़ता है. आपको अपनी नजरों में अच्छा बनना है. आप किसी के साथ गलत मत करो, दुनिया आपके साथ करेगी. सी, लॉ ऑफ कर्मा होता है, सीधा सीधा लॉ ऑफ कर्मा. जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलता है. इट इज सेड दैट. बट ये एक्चुअल ट्रूथ है. मैं आपको वही, मैंने आपको क्या बोला स्टार्टिंग में, कि कोई आपको गलत बोल रहा है, कोई आपको गाली दे रहा है, अगर आप भी गाली देते हो, तो भाई साहब आपके कर्मा में काउंट हो गया वो. आप नहीं देंगे. यू आर नॉट दैट ह्यूमन बीइंग. एंड इवन इफ यू आर फीलिंग एंग्री, यार इमोशनल स्टेट ही चेंज हो गया, गुस्सा आ रहा है, कॉर्टिसोल जनरेट हो गया बॉडी में, एड्रेनलिन जनरेट हो गया बॉडी में, बॉडी स्टिफ हो गई, मारने का मन कर रहा है. जस्ट अ कॉन्शियस थॉट, बिकॉज थॉट्स चेंज इमोशंस. जस्ट टॉक टू योरसेल्फ, टेक अ डीप ब्रेथ इन. यू कैन काउंट टिल 10 ऑल्सो. गुस्सा कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई जाती है. बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, एक लंबी सांस लो और 10 तक गिनो मन में, उसके बाद गुस्सा करेंगे. जब आप 10 तक गिनोगे, गुस्सा ही खत्म हो जाएगा. एंड द बेस्ट स्टेटमेंट, जैसे मेरे फादर साहब ने मुझे सिखाई, कल बात करेंगे, आज नहीं कल बात करेंगे. देखो लोग ना भूल जाते हैं. मैंने आपको बताया लोग ज्यादातर टाइम अपने बारे में सोच रहे हैं. 60% ऑफ द टाइम्स वो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं. तो कोई उनका फर्क ही नहीं पड़ता कि आप क्या सोच रहे हो. वो अपने बारे में सोच रहे हैं, और हम सोच रहे हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा. वो नहीं सोच रहा भाई. वो 60% टाइम अपने बारे में सोच रहा है, जैसे आप अपने बारे में सोच रहे हो. Now you become a positive person. How you can become a positive person? When you will have positive thoughts. You know, your thoughts will change everything. You should change your thoughts. और thoughts change करने के लिए change your environment, change your friends, listen to these kind of webinars and videos, read books. But you become a positive human being. You become a positive human being. And एक चीज ध्यान रखना, when you are positive, आप सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे हो,
प्रोबेबली अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे ना पीपल शुड अप्रिशिएट यू फॉर दैट, ये नहीं होगा। आप सोचोगे कि लोग मेरे को बोलेंगे यार मैं सबके बारे में अच्छा कर रहा हूं, लोग बोलेंगे। पीपल हैव पुअर मेमोरीज, दे फॉरगेट कि आपने उनके बारे में क्या अच्छा किया, आपने उनके लिए क्या अच्छा किया, वो भूल जाते हैं। उन्हें ये जरूर याद रहता है आपने क्या गलत किया, उन्हें अच्छा वाला याद नहीं रहता। और ये हर इंसान के साथ है। तो आप एक्सपेक्ट ही मत करो लोगों से कि वो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। आपने अच्छा किया आप भूल जाओ, बट आपकी इमेज अच्छी रहेगी। यू आर अ सुपीरियर ह्यूमन बीइंग, रिमेंबर इट। अवॉइड conflicts because you need to be focused on your work. आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, व्हाट इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल एक्टिविटी, उसके ऊपर काम करेंगे ना अपन। हमारे पास टाइम नहीं है। तो जब आप किसी को कुछ बोलते हो और वो नेगेटिव बोलता है, चेक आउट फर्स्ट कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव वी विल टेक इट, डिस्ट्रक्टिव वी विल अवॉइड इट। दैट इज सो सिंपल। सो विल यू डू इट? You know, listening to these kind of webinars changed my life completely. I know today how do I respond to the situations. You know, you need not to react. React नहीं करना, respond करना है। और respond हम अपनी समझ से देते हैं, reaction समझ से नहीं देते। So do comment if you have any questions. If you want to ask me something, if you want me to make some videos on some specific issue or some specific topic which you are facing in life, just comment. You know, you can share this information, this training program with your friends so that they also become better human beings. I want people to have a next level of life and they can easily do it. Do you feel like कि अभी 13 दिन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं? एंड इंपॉर्टेंट चीज है, सिर्फ 2 दिन रह गए। इन 30 डेज में एक इंसान एक बेस से शुरू करे और अभी यहां तक भी पहुंचे तो भी वो फील करेगा कि लाइफ में ना कई सारी चीजें चेंज होने लग गई हैं। एंड आई टेल यू व्हाट, लाइफ में कुछ चेंज नहीं हो रहा, चेंज आपके अंदर हो रहा है। लाइफ में कुछ नहीं चेंज हो रहा। पीपल से हाउ वी कैन चेंज आवर लाइव्स। डू नॉट चेंज योर लाइफ, चेंज योरसेल्फ, योर लाइफ विल चेंज। सो सी यू टुमारो। Till that time, go self-made.